कांग्रेस ने आसाम के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की है। गौरव गोगोई साहब को कमान संभाली गई है। अगले साल वहां पे चुनाव होने हैं। गोगोई साहब, आपके लिए चैलेंजेस काफ़ी टफ है क्योंकि लोकल बॉडीज में आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और अपर आसाम जो आपका स्ट्रांग होल्ड रहा है वहां भी आपके वोटों का इरोजन हुआ है। हर चुनाव को हम टफ समझते हैं। हर चुनाव के लिए हम प्रयत्न करते हैं। हाँ, अपर असम में इस बार हमारा नतीजा अच्छा नहीं रहा, लेकिन पिछले साल लोकसभा के चुनाव के समय बहुत अच्छा रहा। तो आप देख सकते हैं कि राजनीति में कोई माहौल स्थिर नहीं रहता, बदलाव होता है। और जिस प्रकार से भाजपा ने 10 महीने में अपने स्थिति में वो बढ़ाव या उछाल ला पाए हैं, तो हम भी आने वाले 10 महीने में कांग्रेस की स्थिति को और बढ़िया करने में सक्षम होंगे। आपकी अपनी सीट ही काफ़ी चैलेंजिंग हो गई थी क्योंकि उसी सीट को जो है डिलिमिटेशन में बदल दिया गया था और कहा गया कि माइनॉरिटी वोट हटा दिया गया है वहाँ से। देखिए, भाजपा के नज़र में तो मैं बहुत पहले से ही हूँ, और विशेष रूप से हिमंत बिश्व शर्मा जी का, वो तो पहले दिन से ही हमारा नाम का इस्तेमाल करते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी को छोड़े और बार बार हमारा ही नाम उल्लेख किया, जबकि मेरा उनके व्यक्तिगत रूप से मेरे उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। और डिलिमिटेशन की आप बात की जो दो लोकसभा से पहले हुई, उसमें भी असम के 14 लोकसभा में से सिर्फ हमारा ही एक लोकसभा था जो कांग्रेस का एक गढ़ था, जिसके 2 टुकड़े हुए। कोई भी बाकी 13 लोकसभा में इस प्रकार के 2 टुकड़े नहीं हुए। उसके पश्चात भी हम नए लोकसभा में गए जहाँ पर भाजपा का एक सिटिंग सांसद था। लोगों ने आशीर्वाद दिया और वही हमारी अपेक्षा है कि आने वाले साल में भी लोगों हमको दोबारा आशीर्वाद देंगे। पॉलिटिकली के अलावा आपके ऊपर निजी तौर पे भी पर्सनल अटैक भी है, आपके फैमिली पे अटैक है, आपके पत्नी के बारे में नेशनलिटी पे सवालिया निशान लगाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 मेंबर जो हैं आपके वो इंडियन नहीं है, 10 सितंबर को वो रिवील करेंगे। ये सारी बातें कही जा रही हैं। देखिए, मानहानि और चरित्र हनन ये तो भाजपा की रोजी रोटी है। इस प्रकार की ही राजनीति वो करते हैं। आज उन्होंने फॉरेन सेक्रेटरी की बेटी को भी नहीं छोड़ा, ना कर्नल सोफिया कुरैशी को छोड़ा, ना पहलगाम में विधवा हिमांशी नारवाल जी को छोड़ा। तो ये तो हम भाजपा से अपेक्षित करते ही हैं। लेकिन लोग समझदार हैं, लोग समझते हैं कि जिस कार्यकाल का मुख्यमंत्री बार बार विवरण कर रहे हैं वो आज से 12-13 साल पहले की बात है। तो लोग यही पूछते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है, कुछ अपराध हुआ है, केंद्र सरकार के पास सारे वो जांच करने की एजेंसियां हैं, 11 साल से केंद्र सरकार ने कुछ कदम क्यों नहीं उठाया। तो लोग समझ चुके हैं कि आने वाले साल के चुनाव से मुख्यमंत्री भयभीत हैं और इसीलिए इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। बट ये भी तो सच्चाई है ना कि आप और आपकी वाइफ पाकिस्तान गए थे, काम भी किया कुछ एनजीओ में। देखिए, जो सच आज प्रेस वार्तालाप हुई है, जो सच्चाई जो राज्य के लोगों के मन में है, उस उनके सवालों का उत्तर हमने दिया है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि 14-15 साल पहले मेरी वाइफ जो एक प्रोफेशनल है, वो अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज के एक प्रोजेक्ट में 1 साल वो पाकिस्तान में थी। ये 2011-12 का समय है। मैं आपको याद दिला दूं कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं बर्थडे केक खाने लाहौर गए थे। तो उस समय का बात है। और मैं भी जब 2013 में जब मैं सांसद नहीं था, तब भी मैंने व्यक्तिगत एक रूप से उनके साथ मैं पाकिस्तान में गया। लेकिन पाकिस्तान को लेकर मेरी जो राजनीतिक सोच है वो बहुत ही विपरीत है। बार बार मैंने पाकिस्तान के स्थिति और राजनीति को लेकर मैंने आलोचना भी की है, मेरे लेख प्रकाशित हैं, मेरी बातें सामाजिक माध्यम पर पब्लिक डोमेन में है। और श्रीलंका के एक अंतर्राष्ट्रीय मंच में भी मैं और मेरे साथ एक बीजेपी सांसद थे, ये आज से 4 साल पहले की बात है, उसमें भी हमने पाकिस्तान के को राजनीतिक रूप से बहुत हमने उसकी आलोचना की। एआईयूडीएफ से कोई बातचीत होगी? देखिए, एआईयूडीएफ भाजपा की बी टीम की तरीके से काम कर रही है, तो मेरी तो अपेक्षा नहीं है कि उन्होंने अपने व्यवहार में कोई स्वभाव में कोई परिवर्तन लाया है। लेकिन हर निर्णय को हम अपने दल में अपने नेतृत्व के साथ निश्चय ही विचार विमर्श करेंगे।